हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी में यह है आपकी अपनी कैट 21 ड्रीम्स आई एम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कैट की कंप्लीट तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम क्यूए के ऊपर एक टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी एक स्नैपशॉट की स्लाइड होती है जिसमें हम कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि किस टॉपिक को आप किस वीडियो में रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए वीडियो नंबर 16 को रेफर कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वीडियो नंबर 33 को रेफर कीजिए। इसी तरीके से आज हम क्यूए के ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक करने के जा रहे हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, वो है ट्रिग्नोमेट्री। हमारी जो 29 वीडियोज़ हैं उसमें से 23rd वीडियो है और हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ज़रूर नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन ही आता है। कई बार हो सकता है कि आपके एग्जाम में जिस ईयर आप इस साल जैसे दे रहे हैं ना भी आए, बट इसके कॉन्सेप्ट आपको कई और जगह हेल्प कर देते हैं, इसलिए हम इसको एक वीडियो में जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पहली बात तो है क्या? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो हमारा एक ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स, देखिए तीन ये साइड्स होती हैं और ऐसे ये तीन एंगल होते हैं। तो साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है ना मैथ्स की, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और एक ग्रीक वर्ड, तीन इसमें ग्रीक वर्ड बने हैं से मिली है ये। ट्राई जिसका मतलब होता है तीन, गॉन मतलब एंगल और मेट्रन मतलब मेजर। तो क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीन अपने एंगल्स होते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट ट्राइंगल जिसमें कि एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। उसमें अलग अलग जो रेशियोज हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं। और टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज, एंगल सब कुछ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। इसमें देखिए जो एंगल हमने राइट एंगल बी लिया है अगर, तो राइट ट्राइंगल से जो अपोजिट साइड होती है, जैसे कि हमारी यहाँ पे वो साइड क्या है? AC। उस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको स्मॉल h से भी डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज। और बाकी दोनों उसकी साइड्स हैं। तो अपनी 6 टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकती हैं। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। और इनको याद करने के लिए जो मैथ्स में हम अपने स्कूल टाइम्स में भी पढ़ते थे, एक हिंदी का बड़ा ही अच्छी इसकी एक लाइन है। क्या लाइन है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लाइन आप लिख लीजिए। आप 6 की 6 रेशियोज कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? पहली वाली P/H। तो देखिए, अपनी पहले मैं इन तीनों साइड्स का मतलब बता देता हूं। ये जो साइड नीचे वाली है BC, इस साइड को हम बोलेंगे B, क्योंकि ये बेस है। जो AB 90 डिग्री वाली बना रही है वो परपेंडिकुलर है। और AC जैसे कि हमने बात करी हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हमें साइन बताना हो तो साइन क्या होगा? साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? P/H, वो हो गया अपना साइन। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? कॉस। टैन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम अपने सारे उनको एंगल्स को निकाल सकते हैं। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आप किसका वो निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए साइन A, अब आप एंगल A निकाल रहे हैं या एंगल C निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट इस फॉर्मूला को यूज करके आप 6 की 6 रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि साइन जो है, कोसेक, वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और टैन और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो आपको 3 रेशियोज आप कैलकुलेट कर लें तो बाकी 3 तो रिवर्स करके ही आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंगल्स। तो देखिए, स्टैंडर्ड एंगल्स कुछ होते हैं और ये आपके जो है कई कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस में यूज होते हैं। वो जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे भी। तो साइन 0 ये एक बार आपको याद करना होता है, ठीक है। और इसमें भी वो जो रिवर्स वाला फंडा है ना, वो भी काम आता है। देखिए, साइन आपने कर लिया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 पे हो जाता है 1, ठीक है। अब देखिए, इसमें रिवर्स वाला जो मैं फंडा कह रहा हूं वो क्या फंडा है? वो फंडा ये है कि जो हमने ये वाली लाइन करी,
कॉस जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉस में जो साइन की 90 की वैल्यू है वो कॉस में 0 में आ जाएगी। तो आप साइन को याद कर लीजिए, कॉस उसका रिवर्स हो जाएगा। 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 इधर का इधर, 1/2 यहाँ पे और 0 चला गया यहाँ पे। ठीक है, अगली लाइन याद कर लीजिए tan की। tan 0 और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो वो आप इन दोनों को डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कैसे, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना होगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1√3 और 1/0 इंफिनिटी या अनडिफाइंड। अब कोसेक जो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, सेक में 1 2/√3 √2 2 इंफिनिटी अनडिफाइंड, और इसमें जो है इसका रिवर्स, सॉरी जो tan है वो किसका, कॉट का रिवर्ट होगा। हमने भी चेक किया था ना, tan और कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, तो आप अगर साइन थीटा भी याद कर लेते हैं तो आप बाकी सारी रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन वाली लाइन को याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आगे चलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इनकी तो हमने अभी बात की थी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्वेश्चन आइडेंटिटीज, tan थीटा क्या होता है, हमने बात करी थी अभी। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ये हो गई पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। आप एक दो बार इनको याद करेंगे, यूज करेंगे तो बड़ी ही इजी लगेंगी, कोई इनमें मुश्किल नहीं आती और इनसे क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेगेटिव एंगल वाले में। तो साइन के केस में अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, साइन के केस में, कोसेक के केस में और tan और कॉट के केस में। कोस और सेक इस चीज का एक्सेप्शन है। कोस और सेक में क्या है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस एंगल हो, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलता है, तो आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। तो मान लीजिए अंदर दो एंगल हैं आपके, मान लीजिए इस तरीके से है। साइन आपको मान लीजिए दिया है कितना, 75 गिवन है, तो इसको हम सम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइन u प्लस वी, दो एंगल्स का सम है, तो वो हो जाएगा साइन u कॉस वी प्लस कॉस u साइन वी। कॉस u प्लस वी क्या हो गया, कॉस u कॉस वी माइनस साइन u साइन वी। साइन u माइनस वी क्या हो गया, साइन u कॉस वी माइनस कॉस u साइन वी। तो इनमें क्या होगा, सिर्फ माइनस का साइन का फर्क है। और कॉस के केस में भी, कॉस में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर टेंजेंट, tan u प्लस वी इज इक्वल टू tan u प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan u tan v। और माइनस अगर है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। डबल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। और tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल में साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। कॉस के केस में साइन प्लस हो जाएगा और tan के केस में दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल है, हाफ ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा।
साइन अल्फा कॉस बीटा में क्या होगा, दोनों साइन आ जाएंगे और नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। वो अगर कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस वे में कर सकते हैं, और इसको साइन में करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर एक हमारा रहता है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और एक आप याद कर लीजिए, बाकी आपके डिराइव हो सकते हैं, आगे प्रैक्टिस से यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्या कहते हैं सैंपल क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज। अब उन फॉर्मूलाज को कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में यूज करते हैं वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू शो करता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल लुक्ड अप एट टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम हिज बोट एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्रीज, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इधर फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट ए, यहां से जो है एक बंदा है, अब मान लीजिए ये अपना ग्राउंड है, वो पर्सन एक लाइट हाउस पे देख रहा है और जो एंगल है वो हमें गिवन है कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सेलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन 50 मीटर टूवर्ड्स द लाइट हाउस। अब मान लीजिए ये अपना जो है लाइट हाउस था, उसके टूवर्ड्स वो जा रहा है कितना 50 मीटर, मान लीजिए यहां पे जाके वो 50 मीटर का मार्क हो जाता है, तो 50 मीटर वो चला, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री, तो यहां जाके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, जो 30 डिग्री था वो कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस बाकी है तो 50 था, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है ना, और tan 45 यहाँ पे किस चीज के इक्वल है, और दूसरा tan 45 1 होता है, और यहाँ पे एक tan का एंगल tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब tan 30 क्या होगा इस फिगर की अगर हम बात करें, तो tan 30 और tan 45 1, अब मान लीजिए ये x है तो हमारी ये लेंथ भी x हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि x/50 + x इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन आप करके देख लीजिएगा, इजी सा इक्वेशन है, तो उससे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 25 × √3 + 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट 3000 मीटर अबव द ग्राउंड, अब मान लीजिए ये ग्राउंड पे 3000 मीटर ऊपर चल रहा है एरोप्लेन है, passes vertically above another plane, अब ये एक अनदर प्लेन है, इसके ऊपर से ये उड़ा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड आर 60 एंड 45। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस हाइट पे ये उड़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऊपर वाले का 60 है, नीचे वाले का 45 डिग्री है, ठीक है। 3000 टोटल हाइट है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये वाली हाइट h है, हाइट ऑफ लोअर प्लेन आपको ग्राउंड बतानी है ना, ये लोअर प्लेन है, इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। तो अभी हमने बात की थी ना tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये वाला h है, तो ये भी हमारा h हो गया, करेक्ट, इजी वे में लिख सकते हैं। अब इस वाले में आप tan 60 लगा दीजिए, tan 60 क्या होगा, हम फिगर को देखें तो tan 60 हमारा क्या हो गया 3000/h। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इस केस में हम h को सॉल्व करेंगे तो h इधर जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3000/√3। अब 3000/√3 को आप सिंपल वे में लिखें तो ए ऑप्शन आ जाएगी 1000/√3। कैसे लिख सकते हैं उसको, आप लिखिए 3 × 1000/√3, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर √3 बचेगा, 1000/√3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर फ्रेंड्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 cos x × x + 1 इज इक्वल टू 2x + 2 to the power -x। तो ये देखिए
इसमें RHS को कंसीडर करिए। RH केस क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। ये किस फॉर्म में है, ये हमारा y प्लस 1/y की फॉर्म में है। अब हमें ये पता है कि अपना जो नंबर सिस्टम्स था उससे हमें ये पता है कि y प्लस 1/y ये ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब y पॉजिटिव हो, और लेस देन इक्वल टू 2 कब होगा, जब y नेगेटिव हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, 2 टू द पावर x से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में इसको पॉजिटिव मानिए, तो उससे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 cos x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, उससे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। ये क्या आ गया, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। अब इसको इसमें चेक करिए, आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos x इंटू एक्स प्लस 1, तो वो क्या आ गया, 2 cos 0 प्लस 1, 2 cos 0 इंटू 0 प्लस 1 है ना, 0। ये वैलिड सॉल्यूशन है, और कोई वैल्यू आएगी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए, ये नहीं पूछ रहा कि वैल्यू क्या है। तो x इज इक्वल टू 0 इज सिंगल आंसर। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें 0 को मार्क कर देंगे, 0 को मार्क नहीं करना, मैं बता रहा सोल्यूशन कितने हैं, तो सोल्यूशन कितने हैं, 1, विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। Suppose the angle of elevation of top of a flagpole changes from x degree to 45 degree as you walk 15 meters towards it। ठीक है, ये हमारा एक फ्लैग है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये x डिग्री था, बाद में चेंज होकर 45 डिग्री हो गया। हमने डिस्टेंस कितना मूव किया है, डिस्टेंस हमने मूव किया 15 मीटर। मान लीजिए बाकी डिस्टेंस जो है वो h है, क्योंकि इसकी हाइट h है, तो हमें पता है ना tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो यहाँ क्या आ गया, ये वाली हाइट, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 15 प्लस h, करेक्ट। अब tan x हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल x है, tan x डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 15 प्लस h को इधर लेके जाएंगे और h इधर रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 tan x डिग्री प्लस h tan x डिग्री इज इक्वल टू h। इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो h की वैल्यू आ जाएगी 15 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये होगा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर, 15 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। कौन सी ऑप्शन है ये, 15 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने दोस्तों, जो हमने थोड़ी सी आइडेंटिटीज करी थी उससे सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अगली वीडियो में हम वर्बल एबिलिटी का एक टॉपिक करेंगे विच इज एनालॉगीज एंड रिवर्स एनालॉगीज। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज हमें बताइएगा, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारी मेल आईडी meeru.study@gmail.com पे हमें लिखिए, हम डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।